नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे एक मित्र हैं राजेंद्र जी। वे मेरे से पर्सनली उन्होंने आज फ़ोन किया और मैंने उन्हें काफ़ी कन्विंस करने की प्रयास किया, लेकिन मैं कर नहीं पाया। वो बार बार बोल रहे थे कि इंडिया ने ऐसा क्या अचीव कर लिया है कि पाकिस्तान ने भी 85,000 का भी जो सेंसेक्स का आंकड़ा है वो क्रॉस किया, और इंडिया ने भी जो है 85,000 का सेंसेक्स का 86,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। देखो साथियों, क्या होता है कि जो हर पीली चीज़ होती है वो सोना नहीं होती। अब क्या है कि मैं क्यों ना इस जब से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम किसी एक देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो पूरी हम उसे डीपली जाकर उसमें रिसर्च करें। तो देखो क्या है कि जैसे PX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज होता है इंडिया में। पहले ये समझो कि स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या। जैसे पाकिस्तान का भी 85,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, और भारत ने अभी लगभग 86,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। अब क्या है कि एक्सचेंज मतलब इन द सेंस, देखो बम्बई जैसे स्टॉक मार्केट में जो पूरी जितनी भी जहाँ पर भी शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट होती हैं वो एक एक्सचेंज पे होती हैं, जहाँ से उनको शेयरों की ट्रेडिंग होती है, उसे एक्सचेंज बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता था, बाद में इसका नाम बदल कर PSX कर दिया, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही इंडिया में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में BSE बोल देते हैं। इस तरह से हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो समझा। अब बात करते हैं 85,000 वाली बात के बारे में, जो पाकिस्तान ने 85,000 का आंकड़ा क्रॉस किया और हमने 86,000 का आंकड़ा क्रॉस किया। देखो क्या है साथियों कि पाकिस्तान भी 85,000 बोल रहा है, हम 86,000 बोल रहे हैं। उनका भी रुपया है, हमारा भी रुपया है, पर डिफरेंट है रुपये में। जो आप कन्फ्यूजन है वो रुपये में है। देखो क्या है, अगर ऑल ओवर जो ट्रेड पूरे वर्ल्ड में होते हैं वो डॉलर में होते हैं, तो हम क्यों ना दोनों देशों की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर देते, तो हमें आपस में कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि दोनों को कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो जो भारत का जो शेयर बाज़ार है उसकी जो वैल्यू है ना, वो है $5 ट्रिलियन। अगर बात करें $5 ट्रिलियन कितना होता है, तो 5,000 बिलियन डॉलर। यहीं से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो, $5 ट्रिलियन की वैल्यू रखता है भारतीय शेयर बाज़ार। अब कैसे नापते हैं, जितनी भी शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्ट हैं उन सारी कंपनियों की नेटवर्थ जोड़ी जाती है, जो वैल्यू है उनकी, और उसे जोड़ के स्टॉक मार्केट का जो वैल्यू है वो निकाली जाती है। तो भारत में जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्ट हैं उनकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है $5 ट्रिलियन। अगर इसे हम बिलियन में कन्वर्ट करें तो 5,000 बिलियन डॉलर। अब जब हम इसकी बात की है तो पाकिस्तान के बराबर बात करनी पड़ेगी ना। तो पाकिस्तान के रुपयों में अगर उनकी पूरे स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू देखी जाए तो वो है 11 लाख करोड़। अगर उसे हम भारत के रुपयों में अनुमानित करें तो वो है लगभग 3.3 लाख करोड़, मतलब 3.3 लाख करोड़। लेकिन अगर हम इसे डॉलर में करें, जैसे हमने भारत में बात करी, तो वो बनता है लगभग $40 बिलियन। अब आप समझ रहे हो, भारत का है 5,000 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कितने का, $40 बिलियन। तो लगभग भारत का जो शेयर बाजार है या भारत का जो सेंसेक्स है ना, वो लगभग 125 गुना बड़ा शेयर बाजार है। कितने गुना, 125। अब उनका 85,000 और हमारे 86,000 में डिफरेंस नज़र आ गया। चलो अब एक बात करते हैं, भारत ने अभी पिछले 7 दिनों के अंदर 7 लाख करोड़ रुपए का तो गवा दिए हैं। जो भी इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा था ना, 7 लाख करोड़, उसकी वैल्यू कितनी है पाकिस्तान की, मात्र 3.3 लाख करोड़। तो जितनी उसकी कुल वैल्यू है ना, उसको 2 बार में भी जोड़ दिया जाए तो 7 लाख करोड़ नहीं बन रहा। उतना भारत के शेयर बाजार ने गंवा दिया और आज तक कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। देखो अब बात करते कि अगर इतना भी बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है।
तो इसको जानना पड़ेगा ना। तब तो देखो क्या हुआ था, जो इमरान खान थे ना, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बराबरी करने के चक्कर में वो जाके मिल गए कहाँ पे, रसिया के प्राइम मिनिस्टर से। और उसका इफ़ेक्ट कहाँ मिला, इफ़ेक्ट यहाँ मिला कि जो अमेरिका था, अमेरिका को ये चीज़ रास नहीं आई और इमरान खान को डलवा दिया जेल में और शहबाज शरीफ को बना दिया पीएम। अब जब शहबाज शरीफ पीएम बन गए तो वो तो जाहिर सी बात है, अमेरिका की बात हिसाब से चलना था। वहाँ पे जो महंगाई थी लगभग 44-29% के आसपास हो गई थी पाकिस्तान में। वो गई आईएमएफ के पास में। अच्छा, इससे पहले जब वो इनके पास में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा था ना, एफआईआई का पैसा नहीं आ रहा था, तो अमेरिका ज़रा सा इशारा कर देता है कि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो बाज़ार है अभी वो सेफ़ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो जितने भी निवेशक हैं जो बाहर से आने वाले वो तत्काल रुक जाते हैं। बोले यार, अगर अमेरिका ने बोला है कि वहाँ का शेयर बाज़ार अच्छा नहीं है तो शायद अच्छा ना होगा। अब हुआ क्या, आईएमएफ से इनकी डील हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जाहिर सी बात है अमेरिका के इशारे पे चलता है वो, तो उसने शर्तें रखी हैं कि हम आपको लोन दे देंगे। देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो भारत पाकिस्तान का देश है, वो चलता कैसे, वो कर्ज पे चलता है। इनका पूरा जो व्यवस्था चलती है वो कर्जे पे चलती है, उधार ले ये पीने वाला काम ये करते हैं। अब आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनके पास में शर्तें रखी है। पहली शर्त है कि आपको ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी, कटौती नहीं, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने देना होगा, मतलब अपनी पॉलिसी कुछ नरम करनी पड़ेगी जिससे फॉरेन इन्वेस्टर आए। तीसरा, आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ेगा। चौथा, आपको फालतू खर्चा नहीं करना। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बोला है। उनके लिए मानने के लिए तैयार भी हो गए, तो उनके पास और चारा भी क्या था। और कितने बिलियन डॉलर का कर्ज दे रहा है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे रहा है इनको 7 लाख बिलियन डॉलर, मतलब 7 बिलियन डॉलर के जैसा इनको कर्ज दे रहा है वो। कौन? अब एक इससे और भी देखो क्या है कि पाकिस्तान की जो अभी उधार मिलने से उनको फ़र्क क्या पड़ेगा, उनको फ़र्क ये पड़ेगा कि जो उनके इंपोर्ट है ना, वो इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट सस्ते होने से क्या होगा कि देश के अंदर जो महंगाई है ना वो कंट्रोल हो जाएगी, जैसा वहाँ हुआ है। अब उससे क्या होगा, उससे जो देश में इनकी 29% के आसपास महंगाई चल रही थी वो घट के अभी लगभग 6% पे आ गई है। तो इससे जो वहाँ के देशवासी हैं पाकिस्तान के, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, अब हमारी सरकार कुछ हमारे बारे में कर रही है। और बाकी वो जैसा वो कर रही है वो ही जान रही है। अब उससे जो अमेरिका है, अमेरिका ने देखो क्या है, सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब है या तुम्हारा यूएई है या जॉर्डन है या कतर, ये सब अमेरिका के इशारों पर चलते हैं। देखो उधर लेबनान में क्या हो रहा है, सीरिया तुम्हारा फ़िलिस्तीन के साथ क्या हो रहा है, ईरान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहे क्योंकि उनके साथ में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। तो देखो पूरे वर्ल्ड में जो पावर है ना, अल्टीमेटली वो पैसे की पावर है और पैसा ही सबको कंट्रोल करता है। जो कि अभी आप देख रहे हैं यूएस ऐसे ही सबको चला रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही आईएमएफ ने उन्हें लोन दिया 7 बिलियन डॉलर का, तो कतर ने, यूएई ने, अजरबैजान ने, सऊदी अरब ने, इन्होंने 27 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए। बोले हम पाकिस्तान के अंदर निवेश करेंगे 27 बिलियन डॉलर। अब समझो जिस देश की कुल एक्सचेंज की वैल्यू 40 बिलियन डॉलर है, उसमें 27 बिलियन डॉलर का तो फॉरेन इन्वेस्ट आ रहा है, 7 बिलियन डॉलर कौन दे रहा है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको कर्ज दे रहा है। तो कितने हो गए, 27 और 7, ये मान के चलो इनके हो गए 34 बिलियन डॉलर। कुल कितने की व्यवस्था है, 40 बिलियन डॉलर की तो कुल वो है। अगर भारत की 5000 बिलियन डॉलर की टोटल कैपिटलाइजेशन है, अगर उसमें 5000 बिलियन डॉलर और डाल दिया जाए तो भारत तो ये मान के चलो कि टॉप दूसरे या पहले दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब समझ में आएगी, 85 उनका 85,000 और हमारे 85,000 में क्या फ़र्क है। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। उनका 85,000 और हमारा 85,000, उसमें एक धरती आसमान का नहीं, अंतरिक्ष और धरती का अंतर है। देखो क्या है कि जो अब समझ में आएगा कि आखिर भारत क्यों गिरा।
या इन सब चीज़ों में भारत को क्यों इतना फ़र्क पड़ता है? देखो, भारत का जो बाज़ार है ना वो इतना बड़ा है, वो उसके क्या खुद के पोर्टफोलियो इतने डाइवर्सिफाई हो चुके हैं कि भारत नहीं चाहता किसी चीज़ से रिस्क लेना, क्योंकि भारत एक अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अब नंबर 5 पे आती है। तो भारत की अगर ये भारत जानता है कि अगर मलक्का से आने वाला तेल प्रभावित हुआ या क्रूड ऑयल से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है ना, जो एयरप्लेन में डलता है वो ऑयल है, तो भारत को मालूम है कि अगर इनसे कोई भी तेल से बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो प्रभावित हुआ तो भारत की जो ऑल ओवर, क्योंकि भारत बड़ा देश है तो इसलिए कंजप्शन भी ज़्यादा है, तो कंजप्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे महंगाई की कुछ दर बढ़ जाएगी, तो इसलिए भारत पे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। अब किसी के घर में रुपये 500 रखें, उसको लॉकर की ज़रूरत क्या है? उसे कोई ज़रूरत ही नहीं ना, उसको उतनी है कि वो 2 दिन सब्जी रोटी खा सकता है। अब किसी के पास में रुपए रखे हैं ज़्यादा अधिक मात्रा में, तो उसे लॉकर भी चाहिए, वो कुछ पैसा अपना गोल्ड में भी निवेश करके रखेगा, 2-4 बीघे ज़मीन भी खरीदेगा, 1-2 भैंस भी बांधेगा। तो चूँकि भारत बड़ा इकोनॉमी है, बड़ा देश है, तो उसे अलग अलग हित देखने होते हैं। तो जैसे क्या है कि वो एक कहावत है कि हंस कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भूल गया। इमरान खान ने ऐसा ही किया, वो देखा कि यार प्रधानमंत्री तो जाकर पुतिन से मिल रहे हैं, पुतिन के साथ बैठ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं मिल सकता? अगर भारत खरीद रहा है पुतिन से तेल तो हम भी खरीद सकते हैं। उसका उल्टा हुआ कि इमरान खान जेल में डाल दी गई, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो देखो दोस्तों, ये क्या है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, वो अलग ही लेवल की चलती है। यहाँ पे ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। और अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ में मिल के चलना। कारण ये कि भारत एक इतना बड़ा कंजप्शन का बाज़ार है कि आप समझो 144 करोड़ की जनसंख्या है, और लगभग अमेरिका में जितने आईफोन बनते हैं ना, केवल मैं आईफोन का डाटा बता रहा हूँ, बाकी सब और भी चीज़ें हैं, उनमें से लगभग 30-40% बाज़ार भारत का है। आप भारत को ऐसे एक दरकिनार नहीं कर सकते बोल के कि नहीं आप तो, भारत अलग चीज़ है, पाकिस्तान अलग चीज़ है। भारत नंबर 5 में टॉप इकोनॉमी में आता है, और अभी तीसरी पे चल रहा है शायद। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे शायद चीन है, तीसरे नंबर पे जापान है। हाँ, जापान और भारत में कंफ्यूजन है अभी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा परेशान ना हो। पाकिस्तान का 85,000 बस ठीक है, उसका 85,000 तो 85,000 है। भारत का 85,000 आपको मालूम है? $5 ट्रिलियन, 5,000 बिलियन, $5 लाख करोड़। थैंक यू साथी।